नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बॉयज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू ये तुम्हारा ससुराल है। शादी के बाद यह पहली दिवाली रुशाली बहुत खुश थी। उसे तो बचपन से ही वैसी भी दिवाली का त्योहार बहुत पसंद था। पटाखों का शौक तो नहीं था, पर रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई दिवाली और ढेर सारी मिठाइयाँ, मीठे की शौकीन तो वह बहुत थी। और दिवाली ऐसा त्योहार था जहाँ कई तरह की मिठाइयाँ खाने को मिल जाती थी। रुशाली का ससुराल संयुक्त परिवार है। घर में सास ससुर, दो बड़े जेठ जेठानी और उनके दो दो बच्चे, पति और खुद रुशाली। जब इतने लोग परिवार में हो तो रौनक तो लगेगी ही। ऐसे ही माहौल रुसाली के ससुराल में था। मिठाइयों की तैयारियां भी 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। एक तो घर की इतनी मिठाइयाँ, ऊपर से आने जाने वाले लोग भी मिठाइयों का डिब्बा दे रहे हैं। खुद रुशाली के मायके से काफी सारी मिठाइयाँ आ गई, जिसे देख देख कर उसका मन ललचाने लगा। पर यह क्या, सासू माँ ने सारी मिठाइयाँ एक तरफ रख दी। घर के बच्चों को और पुरुषों को मिठाइयाँ खाने को तो दे दी, यहाँ तक कि आए गए मेहमानों को भी मिठाई खाने को मिली। और उनके साथ सासू माँ ने खुद अपना मुंह मीठा कर लिया। लेकिन मजाल है, बहुओं को खाने को दी है। रुसाली जब अपनी जेठानियों के साथ खाना खाने बैठी तो इस बारे में उसने कहा, अपनी दोनों जेठानियों से कहा। पर उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा। अरे नहीं नहीं, मम्मी जी बुरा मान जाएंगी। इस घर का नियम है, घर के पुरुषों और बच्चों को मिठाइयाँ मिल जाती है, मेहमानों को मिल जाती है, लेकिन बहुओं के हिस्से तो बची खुची मिठाइयाँ आती है, वह भी 2-3 दिन बाद। अरे इतनी सारी मिठाई है, अगर हम थोड़ी सी खा लेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? आखिर बनाने वाले भी तो हम लोग हैं। मम्मी जी का गुस्सा बहुत तेज है और फिर हमें और हमारे पीहर वालों को दो बातें सुनाएंगी। इससे तो नहीं खाएं तो ही अच्छा है। पर इसमें तो कई मिठाई हमारे पीहर वालों की ही तो दी हुई है। हाँ, उन्होंने दी जरूर है, पर उसे खाने का हक हमारा नहीं है। देखा नहीं था तुमने, मम्मी जी खुद भी अपनी थाली में भी मिठाई नहीं ले रही थी। कैसी बातें कर रही हो भाभी? मम्मी जी तो खुद मेहमानों के साथ बैठकर मिठाइयों का आनंद ले रही हैं। अब खाना खाते समय थाली में मिठाई नहीं ले रही हैं तो क्या फर्क पड़ गया? उन्होंने तो मिठाई खा ली और हमें एक टुकड़ा मिठाई तक का नहीं दिया गया। यह भी कोई बात हुई भला? तो क्या आप दिवाली पर मिठाई नहीं खाते हो? खाते तो हैं, हमारे पतियों की बदौलत, क्योंकि वे एक मिठाई का डब्बा लाकर चुपचाप कमरे में रख देते हैं, जिसे हम अपने कमरे में ही खा लेते हैं। पर यह तो गलत है, हमें अपने ही घर में चोरी छुप कर खाना पड़ रहा है। बुरा तो बहुत लगता है, पर क्या करें? जो इंसान समझना ही नहीं चाहता उसका क्या कर सकते हैं? दोनों जेठानी ने अपने अस्त्र डालते हुए कहा। इतनी देर में रुशाली के पति वरुण का दोस्त और उसकी पत्नी उनसे मिलने आए। उन्होंने रुशाली को अपने पास ही बिठा लिया। सास ससुर सब वहीं बैठे हुए थे। सासू माँ सबको मनुहार करके मिठाई खिला रही थी, लेकिन रुसाली से पूछा तक नहीं। इतने में वरुण के दोस्त की पत्नी ने एक मिठाई का टुकड़ा लेकर रुसाली के मुंह में जबरदस्ती रख दिया, यह कहते हुए कि भाभी तो मिठाई खा ही नहीं रही हैं। वहां तो सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद तो रुसाली की शामत ही आ गई। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां मिठाई खाने की? मना नहीं कर सकती थी। पर मम्मी जी, मेरी गलती कहाँ है? भाभी जी ने जबरदस्ती मिठाई का टुकड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। अच्छा, उसने मिठाई का टुकड़ा मुंह में डाल दिया और तुमने चुपचाप खा लिया? बहू, यह मत भूलो कि यह तुम्हारा ससुराल है। ससुराल के अपने कायदे होते हैं। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ अंदर, आगे से ध्यान रखना। सासू माँ की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप कमरे में आ गई। पर उसे दुख इस बात का था कि घर में किसी ने भी उसका पक्ष नहीं लिया।
आखिर एक मिठाई का टुकड़ा ही तो था जिसके पीछे इतना सुना दिया गया। शाम को सासू माँ के मायके वाले उनसे मिलने आए तो उनके खाना परोसा गया, साथ में मिठाइयाँ भी। सासू माँ भी साथ में खाना खाने बैठी और खाना रुसाली ही परोस रही थी। पर यह क्या, रुसाली ने सबकी थाली में मिठाइयाँ परोसी पर सासू माँ की थाली में नहीं। यह देखकर मामी जी ने कहा, अरे बहू, तुम अपनी सास को मिठाई परोसना भूल गई। जी मम्मी जी, तो मिठाई नहीं खाती। अरे ऐसे कैसे नहीं खाती, उसे तो मिठाई बहुत पसंद है। इतने में सासू माँ भी बोल पड़ी, मैंने कब कहा कि मुझे मिठाइयाँ पसंद नहीं है? आपने सुबह कहा था ना कि ये ससुराल है, यहाँ मैं मिठाइयाँ पूछे बगैर नहीं खा सकती। तो मुझे लगा कि यह आपका भी ससुराल है, तो शायद आप भी नहीं खा सकते हो। इस घर का नियम है ना कि बहू को मिठाई नहीं दी जाती है। तो रुसाली का ऐसा जवाब सुनकर सासू माँ छेप गई और अपने भाई भाभी के सामने उनकी निगाहें नीचे हो गई। वहीं ससुर जी सासू माँ को गुस्से से देख रहे थे। आखिर वो बात संभालते हुए बोले, अरे रुसाली, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। इस घर में कभी किसी को खाने पीने के लिए रोका नहीं गया है। अब जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। जी पापा जी, ऐसा कहकर रुसाली खाना परोसने लगी। सासू माँ चुपचाप निगाहें नीचे कर कर खाना खा रही थीं। वहीं ससुर जी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए खाना खा रहे थे। पर वो दिन था और आज के दिन है, कभी किसी बहू को मिठाई खाने के लिए नहीं रोका गया, क्योंकि अब ससुर जी खुद इस बात का ध्यान देते हैं कि बहुओं के खाने पीने पर रोक टोक तो नहीं है। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।